और पाकिस्तान ने जो आईसीसी की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में केस लेकर गया, उसका फैसला भी पाकिस्तान के खिलाफ आ गया, भारत के हक में आ गया। नजम सेठी साहब, साबिक चेयरमैन पीसीबी, हमारे साथ मौजूद। सेठी साहब बहुत शुक्रिया। सेठी साहब, क्या वजह हुई कि केस पाकिस्तान ने ठीक से लड़ा नहीं, या भारत वहां पर बड़ा स्ट्रांग है, लॉबी बड़ी स्ट्रांग है, उसकी वजह से पाकिस्तान के हक में फैसला नहीं आया? नहीं, देखिए, पाकिस्तान की तरफ से तो बिल्कुल ठीक ठाक परस्यू हुआ है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि भारत की लॉबी बहुत स्ट्रांग है और भारत के खिलाफ आईसीसी में उनका बहुत असर रसूख है। एक इंसान होता है बगैरत, एक होता है महाबगैरत, एक होता है एक्स्ट्रा प्रो मैक्स लेवल किस्म का बगैरत। वो इंसान है जुवेद मियांदाद कि हमारे हालात अच्छे नहीं है, यहाँ पे क्या टेररिज्म हो रही है। जाहिर सी बात है, अब यही पैगाम आप इंडिया को देंगे तो वो क्यों आएंगे यहाँ पे खेलने? सीधी सी बात है, वो नहीं आएंगे खेलने, आप जो मर्जी कर ले। इंडिया जब एशिया कप में पाकिस्तान नहीं आ रहा तो आपने कहा नहीं आता तो भाड़ पे जाए। और क्या करें मुझे बताएं। हमारे यहाँ एक तो दो चीज है कि मट्टी पाओ। यार मेरी नहीं समझ में आता भाई, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह ऑपरेट करता है, जो लोग भी इसको चलाते हैं कैसे चलाते हैं। आपने भी कहा कि इंडिया जो है अपने पैसों की धौंस जमा रहा है। मोइन खान साहब ने भी कहा कि इंडिया अपने पैसों के बल पे खेलना चाहता है। रमीज राजा साहब भी कह के गए कि इंडिया अगर चाहे हमारी इमदाद बंद कर दे। दूसरी तरफ वो ये भी कह के गए कि हमें इंडिया से नहीं खेलना चाहिए। तो ये जो प्लेयर्स के दरमियान, जो दोनों तरफ की बात करूंगा मैं, एक तरफ की नहीं, ये जो प्लेयर हमारी बारी है जाने की, उनकी बारी आने की, अबे भाई ये सब बेकार बातें हैं। मैं आपको बताऊं क्लियर कट, वो अवाम का ख्याल रखता है, वो अपने मुल्क का ख्याल रखता है, ठीक है। वो कुछ भी करते हैं लेकिन अपने अवाम को भूखा नहीं मारते। हमें हकीकत पसंदाना अंदाज में देखना होगा कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम लेकिन मैम कोई हद भी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि हर दफा इंडिया का एटीट्यूड ऐसा ही होता है, वो हमेशा पाकिस्तान आकर खेलने से कतराता है। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो कोई फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा ही ना। आईसीसी ने सीधे सीधे अल्फाज में पीसीबी को ये मना कर दिया, इनकार कर दिया कि आपने अगर ज्यादा बातें करनी है या आपने ये कहना है कि भाई हमें न्यूट्रल वेन्यू पे वर्ल्ड कप खिलाओ, तो वर्ल्ड कप से आपको बाहर कर दिया जाएगा और आपके साथ वही जो है वो सलूक किया जाएगा जो इससे पहले साउथ अफ्रीका के साथ एक बार हो चुका है। तो भारत इस मामले पे बजिद है। अब ये क्लियर कर दिया इंडिया ने कि जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे और एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पे पूरे का पूरा होगा। ये नहीं कि आधा इधर आधा उधर, वो बड़ा सीन नहीं। या नहीं खेलते तो हमें कितना नुकसान होगा, आप सुन रहे थे। $3 मिलियन, 1 अरब रुपए पाकिस्तानी। हाँ, $1 मिलियन चाहिए हमें। पाकिस्तान क्रिकेट में आएंगे तो पाकिस्तान में, मेरे मुल्क में आएंगे। ये 2-4 लोगों के ईमान में, जज्बात में क्रिकेट नहीं चलेगी। और अगर हम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने नहीं गए तो हमारे ताल्लुकात आईसीसी से डैमेज हो जाएंगे, जिसका बुनियाद हमें पैसों की सूरत में फाइनेंशियली भुगतना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, मॉर्निंग फोक की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने भारत के खिलाफ बेतुका बयान दिया है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में ये चर्चा हो रही है कि ये तोतला कुछ भी बोलता जाता है, अपनी औकात भूल गया है। ये नजम सेठी को आईसीसी ने खूब नकारा है। आईसीसी ने बोला कि सारी हरकतें हद में रहकर किया करो। चर्चाएं हो रही हैं, चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। के हवाले से नजम सेठी साहब ने लककुशाई की है और नजम सेठी साहब ने ये कहा कि अगर भारत यहाँ पे नहीं आता तो फिर पाकिस्तान भी वहां जाने के बारे में सोचेगा। बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टांस दिया है इस मर्तबा पीसीबी चेयरमैन ने, और सेम ऐसे स्टांस माजी में रमीज राजा साहब भी देखे गए। जी, इसीलिए मुझे ये स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं लगता, चाहे वो प्रीवियस बोर्ड ने दिया हो या अभी, इसलिए कि हमें जो बेसिकली जो रियलिटीज हैं, ग्राउंड रियलिटीज, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए ना, अब ये मानने वाली बात है कि हम इस तरह से बैकआउट करेंगे अगर अली, तो हमारी स्टैंडिंग खत्म हो जाएगी, हमें फाइनेंशियली लॉस बहुत ज्यादा होगा और ये एक अच्छा तासुर नहीं जाएगा। देखिए, इमोशनल होके आप गैलरी के लिए इस तरह के छक्के जरूर मारते हैं कि पब्लिक को बहुत मुतासिर करती हैं ऐसी चीजें, लेकिन हमें हकीकत पसंदाना अंदाज में देखना होगा कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम लेकिन मैम कोई हद भी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि हर दफा इंडिया का एटीट्यूड ऐसा ही होता है, वो हमेशा पाकिस्तान आकर खेलने से कतराता है। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो कोई फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा ही ना। देखिए, ये गेम बहुत ऊपर की है ना, हमारे और आपके हाथ की नहीं है, लेकिन जब गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन होगी तभी आप खेल सकेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मामला गवर्नमेंट के बीच में है। अब ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट का और इंडिया की गवर्नमेंट का काम है कि आपस में ये बैठें और किसी सूरत इसको सॉर्ट आउट करें, या कोई बड़ी दूसरे जो हमारे पड़ोसी ममालिक में से कोई हेल्प कर सकता है तो वो करें, लेकिन इसको आपको सियासी लिहाज से पहले एड्रेस करना चाहिए ताकि ये मामला खत्म हो, एक दफा एक साइड पे हो जाए और उसके बाद क्रिकेट कम से कम उससे मुतासिर ना हो। बाकी चीजें तो ऑलरेडी चली रही हैं, तो उसका सोच है, लेकिन हमें ये देखना होगा ना कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं एज क्रिकेट बोर्ड। तो हम मुझे नहीं लगता कि हम इस पोजीशन में हैं कि इसको इनकार तौर पे पाकिस्तान का केस जो है वो सही है, मगर कानूनी तौर पे अगर
माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग था और ये कॉन्ट्रैक्ट है और ये बाइंडिंग था, मगर अगर टेलीस्कोप के ज़रिए देखा जाए तो फिर उसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसलिए ये फैसला जो है हम इंडिया के हक़ में दे रहे हैं। अब ये टेलीस्कोप में क्या देखा है उन्होंने? टेलीस्कोप में वो कहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो हालात थे सियासी तौर पे वो ख़राब थे, टेररिज्म हो रही थी, इंडिया के अंदर बहुत सी इख्तलाफ था, और हुकूमत ने अगर लिख के नहीं दिया BCCI को तो ओरली बता दिया था कि ये नहीं होगा। इसलिए ये ओरल ट्रेडिशन भी बड़ी ज़रूरी होती है। बगैरत एक होता है महाबगैरत, एक होता है एक्स्ट्रा प्रो मैक्स लेवल किस्म का बगैरत। वो इंसान है जुवेद मियांदाद, यार कभी कुछ स्टेटमेंट दे देता है, कभी कुछ स्टेटमेंट दे देता है, और इसके स्टेटमेंट मांगता कौन है? मुझे वो बंदा ला के दो। वो बंदा है, अब इसने जो लेटेस्ट अपना इंटरव्यू दिया वो दिया नादिर अली के शो में, जिधर इसने बैठ के फजूल किस्म की बकवास किया इंडिया को लेके, इंडिया के PM मोदी को लेके, एशिया कप को लेके। PM मोदी जब तक प्राइम मिनिस्टर रहेगा तब तक इंडिया नहीं आएगा पाकिस्तान। वो तो चाहते ही नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान के तल्लुकात अच्छे हों। हमें इंडिया की नहीं जरूरत, इंडिया बाढ़ में जाए, नहीं वर्ल्ड कप नहीं एशिया कप खेलने आता तो बाढ़ में जाए, हम इंडिया के बगैर भी एशिया कप खेल लेंगे। अब इंडिया के बगैर एशिया कप तो जीत लोगे, लेकिन बात वही हो जाएगी ना कि आपको किसी ने मुतमिन खान के पीछे से उंगल दी है, फिर वो वाला साफ कर लोगे ना आप लोग। इंडिया के बगैर क्रिकेट खेल, मतलब मुझे बता दो, आप इंडिया से जीते हैं नहीं, अब इंडिया जिस टूर्नामेंट में नहीं होगा वो टूर्नामेंट जीत जाओगे तो क्या उसका क्या फायदा होगा? मुझे बता दो। आप खुद बता रहे हो कि हमारे हालात अच्छे नहीं है, क्या मैसेज दे रहे हैं आप सबको कि हमारे हालात अच्छे नहीं है, यहाँ पे क्या टेररिज्म हो रही है? जाहिर सी बात है, अब यही पैगाम आप इंडिया को देंगे तो वो क्यों आएंगे यहाँ पे खेलने? सीधी सी बात है, वो नहीं आएंगे खेलने। आप जो मर्जी कर लें, आप दूसरों को कहते नहीं यहाँ पे आके खेले, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, लेकिन जब इलेक्शन की और दूसरी बातें आती है आप कहते नहीं मुल्क के हालात नहीं खराब। जाहिर सी बात है, वो क्यों आएंगे फिर यहाँ पे? लेकिन साथ में जावेद ने ये भी बात की है कि हम आपको कोई ऑफसेट वेन्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे, अपने होम ग्राउंड में ही आपको मैचेस खेलने पड़ेंगे। तो होम ग्राउंड में आप क्या लाहौर में दे देंगे, ज़्यादा ज़्यादा कराची में दे देंगे, अब इसके अलावा कंधार और या काबुल तो देने से रहे। क्यों शारजा दे रहे थे ऑफसेट वेन्यू? नहीं देना चाहिए ना शारजा, अब उनको बल्कि यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए किसी को। मैं तो ये कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हालात ही खराब है ना। अगर पाकिस्तान में इंडियन टीम ना आई तो इस वक्त जो हमारे इस्लामाबाद है उसको $3 मिलियन का नुकसान हो जाएगा। नहीं देखिए ना, नुकसान अब इस्लामाबाद खुद ही बात कर रहा है कि पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक। इस्लामाबाद से जा रहा है ना मैसेज तो कि मुल्क के हालात नहीं ठीक है, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। अब भाई वो खुद तो आप बता रहे हो कि इलेक्शन नहीं करवा सकते और हालात नहीं अच्छे, तो फिर आप इंडिया की टीमें यहाँ पे क्यों आएगी? क्योंकि उनको भी तो पता ना फिर मुल्क के हालात खराब है। बताइएगा कि एशिया भाई यार हम अभी उनका एक मैं देख रहा था, उन्होंने उनसे पूछा कि भाई इंडिया क्यों नहीं आ रहा है पाकिस्तान खेलने के लिए, तो वो कहते हैं जी मौत तो जब आनी है तो वो तो आएगी, तो कुछ नहीं कर सकता इंसान। भाई हम एज मुस्लिम बिल्कुल हम ये चीज हमारा फेथ है कि अल्लाह ताला ने हमें मतलब पैदा किया, अल्लाह ताला ने हमारा टाइम लिखा हुआ है जाने का, सब नहीं जाना है, कोई भी यहाँ पर परमानेंट नहीं रहेगा इस दुनिया में, ठीक है? ये अपनी जगह बिल्कुल हमारे फेथ का हिस्सा है, लेकिन साथ में भाई ऐसा नहीं है कि मतलब ये कह दिया गया है कि भाई आप सब छोड़ दें और आप कोई प्रिकॉशन ना लें। कि पाकिस्तान में एशिया कप नहीं हो सकता, ये ACC का इवेंट और छोड़ने की सूरत में पाकिस्तान को नुकसान होगा, और पाकिस्तान ICC का वर्ल्ड कप खेलने जाने का पाबंद है। वो मसला ICC का है, पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत श्रिंक हो जाएगी, वरना FTP पे ICC बांध देगा पाकिस्तान को। अब सेठी साहब ने क्या कहा जरा ये भी सुन लीजिए कि भाई एशिया कप 2023 अगर हम छोड़ते हैं या नहीं खेलते तो हमें कितना नुकसान होगा? आप सुन रहे थे, $3 मिलियन, $1 करोड़ पाकिस्तानी। हाँ, $1 मिलियन चाहिए हमें। पाकिस्तान क्रिकेट में आएंगे तो पाकिस्तान में मेरे मुल्क में आएंगे, ये 2-4 लोगों के ईमान में जज्बात में क्रिकेट नहीं चलेगी। और अगर हम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने नहीं गए तो हमारे ताल्लुकात ICC से डैमेज हो जाएंगे, जिसका बुनियादा हमें पैसों की सूरत में फाइनेंशियली भुगतना पड़ेगा। मगर सेठी साहब ने क्या कहा इस बात को लेकर? उन्होंने कहा कि भाई इसका मतलब ये पता हम एशिया कप में नहीं आता इंडिया, एशिया कप में इंडिया ने आना है ना खेलने के लिए, तो इंडियन गवर्नमेंट इजाजत देगी। इंडिया लिखा हुआ है तो ये भी कहा था नहीं, इंडियन गवर्नमेंट अगर इंडियन टीम को इजाजत देगी आ जाएंगे, नहीं देगी। और पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलने जाना है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट में देना है। अच्छा, अब अवामी राय क्या होती है? अवामी राय होगी इंडिया ना है, आप भी ना जाओ। सेठी साहब ने कहा बिल्कुल, तो अवामी राय भी ये देखेंगे कि भाई अवाम ये कह रही है, मगर अब उन्होंने साथ साथ ये अलार्म भी बजा दिया कि आपको फाइनेंशियली डैमेज हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट में। मगर उन्होंने ये भी कहा कि एशिया कप पे ना जाने का, इंडिया के ना आने का, यानी कि पाकिस्तान में हुआ तो एशिया कप नहीं है, यानी कि इंडिया में हुआ तो एशिया कप नहीं है। भाई ये दूसरी सूरत में इसको यूं भी लेना। अगर इंडिया नहीं हुआ तो आप सब टीमों को यहाँ बुला ले, क्या एशिया कप कामयाब होगा बगैर इंडिया पाकिस्तान की लाइफ से? ये जो फाइनल हुआ श्रीलंका और पाकिस्तान का, पाकिस्तान हारा, इससे पहले जो पाकिस्तान और इंडिया के 2 मैच हुए, क्या उन दोनों मैचेस के बराबर का रेवेन्यू पूरे एशिया कप ने UAE में जनरेट किया? अखलाकी इस वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में ICC से हमने बात अभी इतनी ज्यादा नहीं की, लेकिन जितनी बात की तो ICC ने यही बोला कि भाई जो है वो आपने अगर जो है वो वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं खेलना तो आप जो है न्यूट्रल वेन्यू की बात कर रहे हैं तो आप वर्ल्ड कप से बाइकाट कर दें, वर्ल्ड कप ही आप ना खेलें, आप वर्ल्ड कप से ही बाहर हो जाए। यानी कि ICC ने सीधे सीधे अल्फाज में PCB को ये मना कर दिया, इनकार कर दिया कि आपने अगर ज्यादा बातें करनी है या आपने ये कहना है कि भाई हमें न्यूट्रल वेन्यू पे वर्ल्ड कप खिलाओ तो वर्ल्ड कप से आपको बाहर कर दिया जाएगा।
और आपके साथ वही जो है वो सलूक किया जाएगा जो इससे पहले साउथ अफ्रीका के साथ एक बार हो चुका है। और अब अगर देखें तो पीसीबी का ये कहना है कि इसी वजह से हम जो है वो वर्ल्ड कप पर अभी ज्यादा बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आईसीसी के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हो जाए। एशिया कप का बाइकाट हम कर ही नहीं सकते, ठीक है। आप नजम सेठी ने ये कह दिया कि पीएसएल है भाई, तो इसलिए हम बाइकाट करें, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन यार ये क्या बचगाना सी बात है कि आप जो है वो सिर्फ पीएसएल ही खेलेंगे क्या? आप सिर्फ पीएसएल के चक्कर में आप सारे आईसीसी के इवेंट से बाइकाट कर देंगे। फिर इससे तो ये भी होगा कि आपके यहाँ कोई जो है वो इंटरनेशनल टीम भी आना बंद हो जाएगी अगर आप जो है ना वर्ल्ड कप खेलेंगे ना आप एशिया कप खेलेंगे। मकसद यानी कि कोई बात की कोई तुक होती है यार। आप वही बात है कि पीएसएल के चक्कर में आप जो है फिर सब कुछ छोड़ दें तो वही चीज आपके लिए अच्छी होगी, क्योंकि पीएसएल पैसे कमाने शुरू हो गया है।